स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका टीचर फ्रॉम गुरु रामदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी मलोट। हमारा जो आज का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा जो हमारा है सेकंड लेक्चर है प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर। सेकंड लेक्चर है हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सेकंड है हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन कि जब भी मान के चलो आप फार्मासिस्ट हो, आपके पास डॉक्टर की पर्ची आ रही है, चाहे आप हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे आप बाहर अपना मेडिकल स्टोर रन कर रहे हो, जब भी आपके पास कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन आती है उसको आपने हैंडल कैसे करना है, ये टॉपिक, ये लेक्चर उसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी adopted by the pharmacist while handling the prescription for compounding and dispensing। जब भी आप प्रेस्क्रिप्शन को रिसीव करते हो, हैंडल करते हो, तो कुछ मेथड है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मेडिसिन को बनाते वक्त, कंपाउंडिंग मतलब मेडिसिन को बनाना, एंड डिस्पेंसिंग मतलब उसको बना के पेशेंट को देना। तो ये 4 मेथड हैं। पहला है रिसीविंग, दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, फोर्थ वन इज़ कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये 4 मेथड हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला है रिसीविंग। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। रिसीविंग का मतलब है कि जब भी कोई डॉक्टर के द्वारा पर्ची आए तो वो फार्मासिस्ट खुद रिसीव करे। कई बार ऐसे होता है उसके कोई और छोटे वर्कर होते हैं, काम वाले लड़के रखे होते हैं, तो उनको ना भेजे, वो खुद प्रेस्क्रिप्शन को आप खुद रिसीव करें। वाइल रिसीविंग ए प्रेस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन विच गिव्स एन इम्प्रेशन टू द पेशेंट दैट ही इज़ सरप्राइज्ड और कन्फ्यूज्ड आफ्टर सीइंग द प्रेस्क्रिप्शन। कि जब भी वो रिसीव कर रहा है प्रेस्क्रिप्शन पेशेंट से, तब उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं शो करना है पेशेंट को कि अरे यार पर्ची आ गई, अब मेडिसिन निकालनी पड़ेगी, दवाई बनानी पड़ेगी। मतलब उसको बुरा एक्सप्रेशन नहीं देना है, अच्छा एक्सप्रेशन देना है, ताकि पेशेंट कंफ्यूज ना हो जाए। पेशेंट को ऐसा ना लगे अरे यार मैं किसके पास आ गया, ये पता नहीं अब मुझे अच्छी दवाई देगा या नहीं देगा, मेडिसिन अच्छे से समझाएगा या नहीं समझाएगा। तो ऑलवेज़ वेलकम रहना है इस चीज़ के लिए, खुशी से रिसीव करना है। सेकंड, रीडिंग एंड चेकिंग। ऑन रिसीविंग ए प्रेस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट दैट इट इज़ रिटन ऑन ए प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज़ डॉक्टर्स पैड और OPD स्लिप ऑफ द पेशेंट, नर्सिंग होम एंड साइंड बाय द प्रेस्क्राइबर अलॉन्ग विद डेट। तो आपने उसको अच्छे से रीड करना है और ये भी चेक करना है कि जो प्रेस्क्रिप्शन आपको मिली है, पेशेंट लेके आया है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में है, मतलब कि किसी प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा ही लिखी गई है, कोई प्लेन पेज पे तो नहीं लिखी गई, या वो अपने आप तो नहीं लिख के आया। तो ये चीज़ उसने चेक करनी है, पढ़नी है। प्रेस्क्रिप्शन शुड always be screened behind the counter in case of any difficulty in reading or any doubt regarding the prescription, ingredient or directions. The pharmacist should consult with the prescriber। उसका जो काउंटर है उसके नीचे, शेल्फ के नीचे उसने प्रेस्क्रिप्शन को रखना है, उसको पढ़ना है अच्छे से। कोई भी डाउट है, उसको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है या कुछ मेडिसिन का नाम समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका पहला काम क्या है कि उसको जहाँ से पर्ची आई है, जिस डॉक्टर से पर्ची आई है, उससे वो कंसल्ट कर सकता है। बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस पेशेंट शुड कम टू नो अबाउट इट। बट आपको कोई दिक्कत आ रही है, इसका पेशेंट को कोई पता नहीं चलना चाहिए।
Pharmacists should never guess about any illegal or confused word. It may lead to serious consequences. पेशेंट को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। फार्मासिस्ट को क्या है, अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको अपने गैस, अपने आइडिये नहीं लगाना चाहिए। या तो वो खुद पूरा श्योर हो कि यही मेडिसिन है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको अपना आइडिया कोई भी नहीं लगाना चाहिए, वरना ये चीज़ सीरियस कॉज कर सकती है। आप गलत मेडिसिन दे सकते हो जिससे पेशेंट के सेहत और ख़राब हो सकती है। Sometimes prescription is received on telephone by senior pharmacist. In such cases, after taking down the prescription, it should be verified by repeating it on phone to the prescriber. कई बार क्या होता है कि हमारे सीनियर जो फार्मासिस्ट होते हैं या हमारे सीनियर्स जो भी होते हैं वो हमको फ़ोन पे प्रेस्क्रिप्शन लिखा देते हैं। तो इस केस में भी हमें एक बार जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, उनसे कन्फर्म कर लेना चाहिए कि वाकई ये मेडिसिन लिखाई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ डेज नंबर ऑफ ड्रग्स विद आलमोस्ट द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके नाम सुनने में, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस चीज़ के डाउट क्लियर करने के लिए हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये वाकई वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्कीडीन और एपिडीन, प्रीडेनिसोलोन, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, मतलब कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये बताया गया है कि बहुत सारी दवाइयों के नाम सुनने में, देखने में एक जैसे है। कई पेशेंट को नाम इससे नहीं लेने आते, तो आपका फ़र्ज बनता है कि वो डाउट आपको खुद क्लियर करने होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी ओमिशन ऑफ एनी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सच एज द डोज, द प्रिस्क्राइबर शुड बी कंटेक्टेड। अगर कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर मेडिसिन का नाम लिख देते हैं बट उसकी डोज नहीं लिखते कि ये मेडिसिन उसको खानी कितनी है, तो वो भी फार्मासिस्ट का कर्तव्य बनता है कि वो डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में क्लियर कर ले। नेक्स्ट, थर्ड इज़ कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। मान के चलो आप खुद दवा बना रहे हो, तो आपने पहले क्या करना है, आपके पहले आपने रिसीव किया स्लिप्स को, पर्ची को, उसके बाद आपने अच्छे से पढ़ा, आपको समझ में आ गया कि आपने अभी करना क्या है। तो आप क्या करोगे, कलेक्टिंग करोगे जो मटेरियल, जो मेडिसिन आपने बनानी है उसका। जैसे बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन बनाने से पहले ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट, वो सभी सामान आपके पास होना चाहिए। शुड बी कलेक्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, जो आपके पास बैलेंस है, जो जहाँ जिस पे आपने उसका वेट मेजर करना है, उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने वो मटेरियल रखना है। आफ्टर वेइंग द मटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। जब आपने पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे मटेरियल को रखना है, राइट हैंड साइड पे वेट रखना है, फिर आपने वेट मेजर करना है। जब वेट एक्यूरेट आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, उसकी शिफ्टिंग कर देनी है। लेफ़्ट साइड से पहले मटेरियल था, अब लेफ़्ट साइड पे वेट रखना है, राइट साइड पे मटेरियल को रख देना है। दिस गिव्स ए चेक ऑफ द इंग्रेडिएंट विच हैव बीन weighed. While compounding, the level of every stock bottle should be read at least thrice time in order to avoid any error. तो जो इस बोतल से जो भी आप मेडिकामेंट निकाल रहे हो उसको कम से कम आपने 3 बार पढ़ लेना है। जैसे कि बोतल को उठाते वक्त, बोतल से मटेरियल निकालते वक्त, तो वहीं बोतल उसको वापस रिप्लेस करते वक्त कि वाकई आपने वो सही बोतल चूज़ की है, उस बोतल से सही मेडिसिन निकाली है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कलेक्टिंग ऑन और वेइंग ऑफ मटेरियल में। व्हेन टेकन फ्रॉम शेल्फ और ड्रायर, जब आप ड्रायर व शेल्फ से बोतल निकाल रहे हो। व्हेन कंटेंट और रिमूव, जैसे कि मैंने आपको बताया। फोर्थ वन इज़ कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग का मतलब मेडिसिन को बना के तैयार करना। लेबलिंग एंड पैकेजिंग मतलब जब आप बोतल में इसको डाल रहे हो तो अच्छे से उसको
पैक करना है, उसके बाद लेबलिंग करनी है, उसके बाद पेशेंट को डिलीवर कर देनी है। कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन नीट प्लेस। जहाँ पर भी आप मेडिसिन बना रहे हो वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड शुड बी थॉरोली क्लीन्ड एंड ड्राइड। जो भी इक्विपमेंट है, जो भी बर्तन है जिसमें आप मेडिसिन बना रहे हो वो सारे साफ़ सुथरे होने चाहिए। कोई डस्ट पार्टिकल्स उसमें नहीं होना चाहिए ताकि आपकी मेडिकामेंट को ख़राब ना करे। ओनली वन प्रेस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम। उस टाइम आप सिर्फ एक ही पर्ची की मेडिसिन बनाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में दो दो तीन तीन पर्ची है तो सारा पर्ची आप मिक्स कर रहे हो, तो इससे आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेडिसिन भी आप अच्छी नहीं बना पाओगे। ऑल द इंग्रेडिएंट शुड बी कंपाउंडेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेस्क्राइबर और अकॉर्डिंग टू फार्मास्यूटिकल आर्ट। जो भी आपको आर्ट आना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन, जो भी आप मेडिसिन बना रहे हो उसमें कौन सी मेडिसिन पहले डालनी है ताकि वो जल्दी से मिक्स हो जाए, ये आर्ट आपको आना चाहिए। द कंपाउंडेड मेडिकामेंट्स शुड बी फिल्ड इन ए सूटेबल कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड यूज़। आपको ये भी पता होना चाहिए जो भी मेडिसिन आपने बनाई है उसकी स्टोरेज आपने कहाँ करनी है, कौन से कंटेनर में करनी है ताकि पेशेंट को मेडिसिन निकालते वक्त कोई दिक्कत ना आए। द फिल्ड कंटेनर्स आर सूटेबली लेबल्ड। उसको अच्छे से लेबल भी करना है ताकि उस पर पढ़ा जा सके कि इसके अंदर कौन सी मेडिसिन है, क्या यूज़ है इसके, कब लेनी है। वाइट प्लेन पेपर ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज्ड फॉर लेबलिंग द कंटेनर। कंटेनर को लेबल करने के लिए आप प्लेन सफ़ेद कलर का पेपर यूज़ कर सकते हो। द साइज़ ऑफ लेबल शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ कंटेनर विच इज़ रिटन और टाइप्ड गिविंग ऑल द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन। जो भी लेबल आप यूज़ कर रहे हो या अपने किसी भी कंटेनर पे यूज़ करना है तो वो लेबल उस कंटेनर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना छोटा हो ना बड़ा हो, उस कंटेनर पर फिट होता हो ताकि उस पर अच्छे से पढ़ा जा सके, अच्छे से लिखा जा सके। द लेबल शुड बी फिक्स्ड विद ए गुड क्वालिटी और एडहेसिव्स ऑलमोस्ट इन द सेंटर लीविंग इक्वल स्पेस फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द कंटेनर। जो लेबल आप कंटेनर पे लगाओगे वो उसके सेंटर पे उसको लगाना चाहिए ताकि ऊपर भी उतनी स्पेस हो, नीचे भी उतनी स्पेस हो। अच्छी क्वालिटी के गम से उसको चिपका देना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि आप एक बार चिपक गया और घर जाते ही वो निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कंटेनर इज़ पॉलिश्ड सो एज़ टू रिमूव द फिंगरप्रिंट्स। लेबलिंग करने के बाद उसको एक अच्छे से कपड़े के साथ, साफ़ कपड़े के साथ बोतल को साफ़ कर दीजिए ताकि आपके उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स ना आए और पेशेंट को ऐसा ना लगे कि ये कोई पुरानी बोतल दे दी या गंदी बोतल दे दी। वाइल डिलीवरिंग द प्रेस्क्रिप्शन टू द पेशेंट द फार्मासिस्ट शुड एक्सप्लेन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन ऑफ यूज़ एंड स्टोरेज। जब फार्मासिस्ट फाइनली कंटेनर को पेशेंट को हैंड ओवर कर रहा है तो हैंड ओवर करने के बाद वो उसको दवाई कैसे लेनी है, इसके यूज़ का है, घर पे इसको कहाँ पे स्टोर करके रखना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन वो पेशेंट को दे दे। तो ये तो थे आपके हैंडलिंग कि आपने हैंडलिंग कैसे करनी है, आपने रिसीव करना है, खुद रिसीव करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने हैं, रीडिंग करनी है अच्छे से, अपना गैस नहीं लगाना है, कंपाउंडिंग खुद करनी है, एक ही टाइम पे एक ही पर्ची कंपाउंड करनी है, अच्छे से लेबल करना है और पेशेंट को समझा के देना है। आगे है लैटिन टर्म्स एंड एब्रीविएशंस कॉमनली यूज इन द प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग। लैटिन टर्म्स मतलब जो लातानी भाषा पुराने टाइम पे प्रचलित हैं उस वही आज भी फॉलो हो रही हैं। एब्रीविएशन मतलब छोटे वर्ड, का शॉर्टकट और जो प्रेस्क्रिप्शन में यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैटिन टर्म्स है ओरिस्टाइल, एब्रीविएशन इसका शॉर्ट फॉर्म है ओरिस्टिल और इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है ईयर ड्रॉप्स। लैटिन टर्म है कैप्सूला, शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा होगा पर्ची पर CAP लिखा होता है और मेडिसिन का नाम लिखा होता है। कैप मतलब कैप्सूल, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो टाइम को बचाने में यूज़ होते हैं। ये सिर्फ
फार्मासिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स, प्रेस्क्राइबर, इन्हीं को ही इस चीज़ के बारे में पता होता है। तो यहाँ पे जितने एब्रीवेशंस हैं, जितने लैटिन टर्म्स हैं, जितना इनको आप याद करोगे, जितना इनके साथ फैमिलियर होंगे, उतना आपकी स्किल के लिए ये अच्छा है। तो ये सारे 1 बाय 1 है, आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे लैटिन टर्म्स हैं, सेकंड कॉलम में एब्रीवेशंस हैं और थर्ड कॉलम में उसके मीनिंग लिखे हुए हैं। नीचे मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन है, ये भी लैटिन टर्म्स फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में इसके एब्रीवेशन, मतलब इसको शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो, और मीनिंग ऑफ इंग्लिश, मतलब इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है। फिर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे टाइम पर डे, सेमेल इंडाई, मतलब ये लैटिन टर्म है, लातानी भाषा है। एब्रीवेशन मतलब है सेमेंडाई, और इसका इंग्लिश में मतलब बनता है वंस ए डे। बहुत सी मेडिसिन पे आपने ये चीज़ देखी होगी, बीडी लिखा हुआ देखा होगा। मतलब बीडी मतलब क्या है, एक एब्रीवेशन है, एक शॉर्टकट है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्वाइस ए डे। मतलब ये चीज़ आप मेडिसिन आपने 2 बार खानी है। टीडी मतलब थ्राइस ए डे, मतलब ये मेडिसिन आपने 3 बार खानी है। क्यूडी मतलब 4 टाइम्स ए डे, मतलब ये मेडिसिन आपने 4 बार ही खानी है। तो इसी तरह ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो प्रेस्क्रिप्शन में यूज़ होती हैं। तो ये आपको 1 बाय 1 याद करनी है। जितना आप इसको याद करोगे, जितना आप इसको ऑब्ज़र्व करोगे एज ए फार्मासिस्ट, ये आपके लिए, आपकी स्किल के लिए उतना ही अच्छा है। बॉडी पार्ट्स भी इसमें आ जाते हैं, जैसे नेज़ो, एब्रीवेशन है JUG, मतलब इंग्लिश में बात करें तो टू द बॉडी, टू द थ्रोट, सॉरी। लैटिन वर्ड्स है उनस, मतलब 1। ये कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, एब्रीवेशन है, मीनिंग है इन इंग्लिश है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। आज के टाइम पे मॉडर्न मेथड कौन सा है, तो ये तो पिछला पुराना मेथड था जो हमने अभी तक पढ़ा है कि हम मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, कंपाउंडिंग भी खुद कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग भी खुद कर रहे हैं, और लेबलिंग वगैरह सब कुछ हम फार्मासिस्ट कम कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रेस्क्राइबिंग क्या है, आपके पास प्रेस्क्रिप्शन आ रही है, आप उसको कैसे पेशेंट को डिलीवर कर रहे हो, ये टॉपिक उसके बारे में। Modern method of prescribing. Nowadays, majority of drugs are available in the market as ready-made formulation manufactured by different pharmaceutical companies. तो आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि बनी बनाई आती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से बनी बनाई आती हैं। देयर इज़ नो नीड टू डिस्पेंस द ड्रग बाय द फार्मासिस्ट, उनको हमको बनाना नहीं पड़ता है, फार्मासिस्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन द प्रेजेंट डे द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज़ टू हैंड ओवर बाय द रेडीमेड प्रेपरेशन टू द पेशेंट एंड प्रोवाइड एडवाइस इफ़ डिमांडेड रिगार्डिंग इट्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आज के इस युग में पेशेंट भी इतने एडवांस्ड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि सारी चीज़ मेडिसिन जो है वो रेडीमेड बन के आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन हमको ऑनलाइन नेट पे मिल जाती है। तो पेशेंट फार्मासिस्ट का जो काम है वो इसके बनाने के रिगार्डिंग में वो कम हो चुका है। अब क्या है, प्रेस्क्रिप्शन आई, जो लिखा है एक बोतल देनी है तो एक बोतल दे दी जाती है, पेशेंट को 2 गोली खानी है तो 2 गोली काट के दे दी जाती है स्ट्रिप्स में थे। अगर पेशेंट पूछता है कि खानी कैसे है तो ही वो एडवाइस उसको दी जाती है, अदरवाइज़ ये चीज़ भी कम हो गई है। शेड्यूल्ड ड्रग इंटरेक्शन एंड एडवर्स रिएक्शन एट्सेट्रा, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रेस्क्रिप्शन कंटेनिंग सेवरल इंग्रेडिएंट एडजेंट्स व्हीकल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। पहले जैसे हमने पढ़ा है कि उसको बेस भी लिखना पड़ता था,
एडजुवेंट्स भी लिखने पड़ते थे, व्हीकल भी लिखना पड़ता था कि कौन सी प्रिपरेशन आपने बनानी है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो ये चीज़ भी अभी ख़त्म हो गई है क्योंकि सारी मेडिसिन बनी बनाई जाती है कंपनीज़ की तरफ से। इन द प्रेजेंट डे सेटअप द राइटिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज़ मोर सिग्निफिकेंट। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्रिसाइज, एक्यूरेट, क्लियर एंड ईजिली रीडेबल। आज के टाइम पे हर कोई जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको आसानी से पढ़ पाता है। एज़ फार एज़ पॉसिबल द लेटिन टर्म्स शुड बी अवॉइडेड। पहले लेटिन टर्म्स ज़्यादा यूज़ होते थे क्योंकि डॉक्टर्स जो थे, प्रेस्क्राइबर जो थे, जब मेडिकल प्रोफेशनल जो थे, वो इस चीज़ को सीक्रेट रखते थे। जो स्किल्ड पर्सन थे वही इसको पढ़ पाते थे। बट आज के टाइम पे जो लेटिन टर्म्स हैं वो बहुत कम होने लगे हैं। बहुत सारी प्रेस्क्रिप्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, साफ लैंग्वेज में आप इजीली पढ़ सकते हो उसको। हर कोई आम आदमी भी अब इसको इजीली पढ़ने लग गया है। In the olden days, Latin language was used to conceal certain facts from the patient, but nowadays the prescription are written in English language and was prescribed in metric system for the convenience of the patient. अब पेशेंट के आसानी के लिए ये सारी चीज़ें लागू हो चुकी हैं कि लेटिन टर्म्स कम यूज़ किए जाएँ, इंग्लिश टर्म ज़्यादा यूज़ की जाए ताकि पेशेंट को भी पढ़ने में आसानी रहे, उसको पता चला जाए कि मेडिसिन क्या है, कौन सी मेडिसिन लिखी है। द ड्रग्स शुड बी प्रेस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑफिशियल नेम एंड नॉट बाय इट्स प्रोप्राइटरी और ट्रेड नेम। जो ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ लिखनी है वो उसके ऑफिशियल नेम्स की वजह से लिखी जाती हैं, जैसे कि उसमें कौन सा साल्ट है, ये चीज़ लिखी जाती हैं। ये चीज़ ही लिखनी चाहिए, ना कि उसका ब्रांड नेम लिखना चाहिए। देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेस्क्राइबिंग द ड्रग्स बाय इट्स प्रोप्राइटरी नेम्स विच आर एज अंडर। बट फिर भी कुछ प्रेस्क्रिप्शंस आती हैं जिनमें साल्ट नेम की बजाय उसका कंपनी का नेम ज़्यादा लिखा जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब हम कर रहे हैं या प्रेस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं कि वो उसका साल्ट नेम की बजाय उसका ब्रांड नेम का लिखा होना, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर प्रोप्राइटरी नेम बिकॉज दे आर वेरी कैची। फॉर एग्जांपल लिब्रियम ब्रैकेट में है क्लोडाइज़ोपॉक्सीडाई, कंपोज, डेजिपाम, क्रोसिन, पैरासीटामोल। मतलब कि साल्ट नेम जो होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कंपेयर टू इट्स ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम जो रखे जाते हैं वो थोड़े कैची होते हैं, मतलब कि सुनने में, पढ़ने में थोड़े से इंटरेस्टिंग से होते हैं। तो ये पेशेंट को या आम लोगों को याद करने ईजी रहता है, उनका प्रोनाउंसिएशन करने में ईजी रहता है, किसी के साथ डिस्कस करने में ईजी रहता है। इट इज़ ईजी टू कम्युनिकेट विद पेशेंट, हम इसको पेशेंट से आसानी से बात कर सकते हैं। द continuity कैन बी मेंटेन्ड बाय प्रेस्क्राइबिंग द सेम प्रोप्राइटरी नेम एवरी टाइम। इसकी हम कंटिन्यूटी बढ़ा सकते हैं कि हमको इस ब्रांड की मेडिसिन चाहिए क्योंकि ये नाम जो है याद करने में आसान है, क्योंकि पैरासीटामोल के जैसे इन्होंने बताया कि क्रोसिन है, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग चेंज विद द चेंज ऑफ adjuvants used in drug formulation manufactured by different manufacturers, so only those proprietary drugs can be prescribed which have better bioavailability। तो जिनकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, अच्छी बढ़िया है, वही जो है प्रेस्क्राइब हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ब्रांड नेम लिखने से के क्या क्या नुकसान है। इट इज़ चीपर टू प्रेस्क्राइब द ड्रग्स बाय इट्स ऑफिशियल नेम। ये बहुत ही चीप सी बात रहती है कि हम बार बार एक्चुअल मेडिकामेंट का नाम लिखने की बजाय उसका ब्रांड नेम लिख रहे हैं। इससे क्या होता है कि उसकी स्किल्स पे, उसकी नॉलेज पे
शंका बनता है कि उसको सिर्फ इसी नाम के का पता है और कोई मेडिसिन का नाम नहीं पता। तो ये चीज़ फार्मासिस्ट के लिए भी डिफ़िकल्ट है, ड्रग स्टोर वालों के लिए भी डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द सब्स्टिट्यूट ऑफ द ड्रग विच इज़ अवेलेबल इन द स्टोर। अब मान के चलो उसके ड्रग स्टोर में बहुत सारी मेडिसिन है जो पैरासीटामोल की है, बट उसके ब्रांड नेम अलग अलग हैं। तो डॉक्टर बार बार एक ही ब्रांड नेम लिख रहा है, तो वो तो ख़त्म हो गई। अब वो ना तो दूसरी मेडिसिन दे सकता है क्योंकि पर्ची पे एक ही ब्रांड नेम लिखा है, तो ये स्टॉक में एक ही मेडिसिन निकलेगी, दूसरी बिकेगी नहीं। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन विच आर जनरली रिसीव्ड द रिटेल ड्रग स्टोर। 4 तरह की जो पर्ची होती हैं, प्रेस्क्रिप्शन होती हैं, वो हमको ड्रग स्टोर पे देखने को मिलती है। जो कि हमको कहाँ से मिलती हैं? प्रेस्क्रिप्शन इन जनरल प्रैक्टिस, जो लोकल जनरल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर होते हैं, एक तो उनकी तरफ से आती है। प्राइवेट प्रेस्क्रिप्शन होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से। हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन मेंट फॉर आउट पेशेंट, ओपीडी पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शन अलग होती है। हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन मेंट फॉर इन पेशेंट, आईपीडी प्रेस्क्रिप्शन वो अलग होती है। आईपीडी में जो उनका रूटीन का डेली का मेडिकामेंट रिक्वायरमेंट वो चल रही होती है, उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है वो उसके हिसाब से उनकी पर्ची आती है। तो ये तो थे आज के ज़माने के मेथड प्रेस्क्रिप्शन के। तो पहले जो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था जो प्रेस्क्रिप्शन थी जिसमें रिटन टर्म्स ज़्यादा लिखे गए होते थे, अभी जो है मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग प्रेस्क्रिप्शन जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें है सिद्धार्थ क्लिनिक, मतलब क्लिनिक का नाम, हॉस्पिटल का नाम, उसका एड्रेस ऊपर आ गया, नेम आ गया पेशेंट का, उसकी उम्र, डेट आ गई, 15 तारीख है, सेक्स आ गया, मेल है या फीमेल है, पेशेंट का एड्रेस आ गया, RX, सुपर सब्सक्रिप्शन आ गई, फिर इनसक्रिप्शन आ गई। उसमें तो पहले वाले में तो बेस, एडजुवेंट्स और व्हीकल्स मेंशन किया था, अब इसमें सीधा रेडीमेड मेडिसिन है, टैबलेट है। मतलब फॉर्मुलेशन भी बता दी गई है कि टैबलेट ही देनी है, सिप्लॉक्स TZ, और उसकी क्वांटिटी भी बता दी गई है कि 500 mg देनी है। डिस्पेंस 10 टैबलेट, ये सिग्नेचर आ गया। ये इंडिकेशन जो है वो फार्मासिस्ट के लिए कि इसको 10 टैबलेट देनी है। अगली इंडिकेशन आ गई पेशेंट के लिए, 1 टैबलेट टू बी टेकन ट्वाइस ए डे आफ्टर मील्स फॉर 5 days, कि आपको ये 5 दिन के लिए खानी है, एक दिन में 2 मेडिसिन खानी है। तो आगे रीफिल आ गया, सिग्नेचर आ गए। तो ये आज का आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं आपके 3rd लेक्चर के साथ। थैंक यू।